माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज के इस सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं नाउन पे नंबर्स पर कुछ डिस्कशन। पहले क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, आज नंबर्स पर केवल ये डिस्कस किया जाएगा कि नाउन को प्लूरल से सिंगुलर और सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो वन साइड पढ़ेंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाना पढ़ेंगे, प्लूरल से सिंगुलर आप लोग खुद समझिएगा, ठीक है। और ये कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, और ख़ास तौर से जितने भी टीचर्स वाले एग्ज़ाम हैं, टीचर भर्ती वाले। देखो मैं पहले ही बता दूं कि इसमें बैंक एसएससी और एनडीए सीडीएस के क्वेश्चन तो इस तरह से नहीं पूछे जाते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना, ठीक है। लेकिन टेट है, सुपर टेट है, इन सब में इस तरह के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सिंगुलर और प्लूरल बनाने से। सीरियस में कभी कभी सिंगुलर प्लूरल का या पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने का क्वेश्चन आ जाता है। तो नाउन के पहचानने के बारे में तो हमने पहला एक वीडियो डाल दिया था, वो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा सेशन होने वाला है वो नाउन का दूसरा सेगमेंट सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाने पर है, ठीक। उससे रिलेटेड एरर्स नहीं, केवल बनाने पर है। और इसके साथ ही मैंने इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर रखा है, और इसी वीडियो के साथ, इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जब ये आप वीडियो पूरा का पूरा देख लें तो उसके बाद वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। कल या परसों में उसका सलूशन भी अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन इसके साथ में ही दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसको पूरा देखे बिना आप वो पीडीएफ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और देखिए, जब हम लोग नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? जनरली हम लोग उसमें एस यूज करते हैं। एक बेसिक सा तरीका है, बहुत ही कॉमन, जो बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि नाउन में जब हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, और जब वर्ब में एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। तो नाउन में एस लगाकर ही अभी तक प्लूरल बनाते आए हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कहीं कहीं ऐसी कुछ चीज़ें हैं जब हम एस नहीं लगाते। कुछ रेडीमेड प्लूरल नाउन होते हैं, जैसे पीपल है, चिल्ड्रन है, ये रेडीमेड होते हैं, इनमें एस नहीं लगा होना होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एस नहीं लगा के ई एस लगाना होता है, या आई ई एस हो जाता है, या कुछ इस तरह की और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस उन्हें आपको देखना है, उन्हें ही पढ़ना है। जनरली ये जो नाउन में एस लगाने वाला रूल है, ये 99% नाउन में यही यूज होता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। जो 99% कॉमन है वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। पूछा वो जाएगा जो 1% रूल होता है, ठीक है। यही पेपर बनाने वालों की स्ट्रेटजी है। तो आपको फोकस उस 1% रूल पर करना है जिसमें डायरेक्टली एस लगा करके नहीं बनाया जाता है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग इनसे भी निपट लेते हैं। आज तो ये सेशन उठाया ही है, तो आराम से पूरा का पूरा सेशन देखिए, दोहरा के देखिए, तिहरा के देखिए, नोट्स बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीका होता है नाउन में एस लगा के प्लूरल बनाने का, जनरली वही यूज होता है। जैसे टीचर है तो टीचर का प्लूरल कैसे होगा? टीचर्स हो जाएगा। बुक का क्या होगा? बुक्स हो जाएगा। प्लेयर का क्या होता है? प्लेयर्स हो जाता है। क्वेश्चन का क्या होगा? क्वेश्चंस हो जाता है। प्रॉब्लम का क्या होगा? प्रॉब्लम्स हो जाता है। एंड सो ऑन, ऐसे लाखों वर्ड हैं जिनके बाद नाउन में सीधे एस लगा दो, प्लूरल बन जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। आगे आ जाओ, दूसरा वाला रूल देखते हैं हम लोग। दूसरा रूल ये है कि कब हम नाउन में ई एस लगाते हैं। कुछ कंडीशन है, ये देखो, ये लगा है नाउन, और नाउन में हम ई एस लगा करके कब प्लूरल बनाते हैं। तो दूसरा तरीका है नाउन को प्लूरल बनाने का, ई एस लगाकर। कब आप ई एस लगा करके प्लूरल बनाओगे, ये आप बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत कंसंट्रेट, बहुत अच्छे से, ठीक। एक एक के एक्सेप्शन है, और यही एक्सेप्शन में आप धोखा खा जाएंगे, ठीक है। हर जगह से ध्यान हटा करके आंख, नाक, कान सब कुछ एक जगह पर कंसंट्रेट करो। तो देखो, नाउन्स एंडिंग विद, जिन नाउन्स के लास्ट में क्या हो? एस लगा हो, या फिर डबल एस लगा हो, या एस एच लगा हो, या एक्स लिखा हो, या फिर जेड लिखा हो। कितनी चीज़ें हो गई? जिनके लास्ट में एस हो, या डबल एस हो, या एस एच हो, ठीक है, या फिर एक्स लिखा हो, या फिर जेड लिखा हो। जिनके लास्ट में ये होता है उनमें ई एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। तो सारे वर्ड्स तो देना पॉसिबल नहीं था, कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास हैं।
सामने देख रहे होंगे, थोड़े से एग्जाम्पल हैं ये। देखो एक वर्ड होता है बस, बस के लास्ट में एस लगा है, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ई एस लगा दो। दूसरा है गैस, केवल एस लगा हुआ है, इसका प्लूरल क्या बन जाएंगे, गैसेस हो जाएगा। क्लास में देखो डबल एस लगा है, प्लूरल क्या होगी, क्लासेस होगा। एस मैंने गधा होता है, इसका प्लूरल क्या होगा, ई एस लगाना होगा। कहीं कहीं गधा भी स्पेशल हो जाता है, तो देख लो यहीं पर वो स्पेशल रूल में आ गया। चलो ब्रश है, ब्रश में एस एच है लास्ट में, इसमें क्या लगेगा, ई एस लगेगा। डिश है, लास्ट में एस एच है तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा। ये देखो क्विज है, तो लास्ट में इसमें जेड है तो ई एस लगेगा। टैक्स लिखा है तो एक्स था ना यहाँ पे, टैक्स का प्लूरल क्या होगा, ई एक्स लगेगा। बॉक्स लिखा है, एक्स है लास्ट में, ई एस लगेगा। फॉक्स है, देखो इसके लास्ट में ई एस लगेगा। तो हम लोगों ने देखा कि जितने भी एक्स एंडिंग वाले वर्ड हैं उन सब में क्या लगा, एस लगा। लेकिन इस सारे रूल का एक एक्सेप्शन है, और अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है। एक्सेप्शन क्या है, ऑक्स है। ऑक्स का जब प्लूरल होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑक्स, ऑक्स का जो प्लूरल होगा क्या वो ई एस लगा के बनेगा, नो ये नहीं बनेगा। एक्चुअली ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो ई एन लगा कर बनाया जाता है, ऑक्सन होता है ना कि ऑक्सेस होगा। ठीक है, क्लियर बात। और कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, ऑक्सन लिखा, ऑक्सन में एस लगा देते हैं, तो नो, दिस आल्सो इज इनकरेक्ट। ऑक्सन ऑलरेडी प्लूरल है, ऑक्सन में एस लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट ऑक्सेंस, ऑक्सन। ठीक है, तो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होगा। इकलौता वर्ड है जिसके लास्ट में एक्स लगा है और उसका प्लूरल ई एस लगा करके नहीं, ई एन लगा करके बनाया जाएगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आ जाओ दूसरे रूल पर। दूसरा रूल क्या है, नाउन्स एंडिंग विद सी एच, वो नाउन्स जिसके लास्ट में सी एच लगा होता है, तो उनमें क्या लगता है, उनमें हम जनरली क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। लेकिन कभी कभी केवल एस भी लगा करके बनाते हैं। तो क्या कुछ रूल है या फिर ऐसे ही अंदाज़ा या तुक्का मारना है कि कहाँ एस लगाना है कहाँ ई एस लगाना है? यस, एक रूल है। इसमें एक प्रोनाउंसिएशन का फंडामेंटल यूज होता है। कब हम उसमें ई एस लगाएंगे, कब एस लगाएंगे, इसके पीछे भी एक रूल है, एक तरीका है। ठीक है, आइए देखते हैं कब होगा। तो अगर आप सी एच को प्रोनाउंस कर रहे हैं चा, क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, चा प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उसका प्लूरल किससे बनेगा, ई एस से बनेगा। जैसे लिखा बेंच, बेंच में हम सी एच को चा बोल रहे हैं तो इसका प्लूरल क्या होगा, बेंचेज। मैच का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैचेज। बैच का प्लूरल क्या हो जाएगा, बैचेज। क्लच का क्या हो जाएगा, क्लचेज, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके लास्ट में सी एच लगता है और उसको हम चा बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, इन सबको चा बोलते हैं, तो ई एस लगाएंगे। अगर इसी सी एच को आप प्रोनाउंस कर रहे हो का की तरह, मतलब योर सी एच इज बीइंग प्रोनाउंस्ड एज का, देन यू विल यूज ओनली एस, नॉट ई एस। ठीक है, तो सी एच एंडिंग नाउन को अगर सी एच का की तरह बोला जा रहा है तो उसमें केवल एस लगेगा। जैसे मोनार्क, मोनार्क में जो लास्ट में सी एच है इसको हम का बोलते हैं, चा नहीं। मोनार्च नहीं होता, ये मोनार्क है। तो मोनार्क में जब आप प्लूरल बनाएंगे तो केवल एस लगेगा, ई एस नहीं लगेगा। ऐसे ही स्टमक है, स्टमक के सी एच को हम का बोलते हैं, तो इसमें प्लूरल कैसे बनेगा, केवल एस लगाइए। मोनार्क और स्टमक का प्लूरल केवल एस लगा के बनाएंगे, मोनार्क्स हो जाता है और स्टमक्स हो जाता है। ठीक है, जबकि इधर जो वर्ड लिखे हैं उनमें सी एच को चा बोलते हैं, बेंच, मैच, बैच, कैच, ये सब होता है, तो इनका प्लूरल किससे लगाते हैं, ई एस लगाकर बनाते हैं। क्लियर हो गया डाउट? आई थिंक कब सी एच में ई एस लगाएंगे, कब केवल एस लगाएंगे, ये अब क्लियर हो गया होगा। अब आगे आ जाओ। दूसरा है, एक किसी का फंडामेंटल और है कि कब हम ओ में एस लगाते हैं, कब ई एस लगाते हैं। नाउन्स एंडिंग विद ओ, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में ओ लगा होता है। जैसे देखो मैंगो में लास्ट में ओ है, मॉस्क्विटो में ओ है, टोमेटो में ओ है, पोटैटो में ओ है, हीरो में ओ है, जीरो लिखोगे तो इसमें भी ओ है। ठीक, ऐसे बहुत सारे लाखों वर्ड हैं जिनके लास्ट में ओ लगा होता है। ठीक है,
और इधर भी देखो एक वर्ड फोटो है, पियानो है, डायनेमो है, इसी में एक आध वर्ड और जोड़ना चाहो तो सोलो है, ये पूछा नहीं जाता इसलिए इसको दिए नहीं है। तो दो तरह के वर्ड मिल रहे हैं, दो तरह का मतलब ये अभी देखने में तो एक जैसा लग रहा है, सारे के सारे वर्ड ये और सबके लास्ट में क्या लगा है, ओ लगा हुआ है, सबके लास्ट में ओ लगा हुआ है। इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या करोगे, देखो नाउन्स एंडिंग विद ओ टेक ई एस बट सम एक्सेप्शन, ठीक। तो जिन नाउन्स के लास्ट में ओ लगा होता है उसका प्लूरल हम ई एस लगा के बनाते हैं, ये कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। जैसे मैंगो है तो मैंगो का प्लूरल कैसे बनेगा, ई एस, मैंगोज। मास्क्विटो का क्या बनेगा, मास्क्विटोज, ई एस लगेगा। टोमेटो का क्या होगा, टोमेटोज, ई एस लगेगा। पोटैटो का क्या होगा, ई एस लगेगा। हीरो का क्या होगा, ई एस लगेगा। और जीरो लिखा होता तो क्या लगता, ई एस लगता, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कहाँ है, यहाँ है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, फोटो। तो फोटो में भी देखो लास्ट में ओ लिखा हुआ है, लास्ट में ओ लिखा है, फिर भी इसके साथ क्या लगेगा, केवल एस लगेगा। तो ये एक्सेप्शन है, फोटो में एस लगेगा, पियानो में केवल एस लगेगा, डायनेमो में केवल एस लगेगा। ये दो तीन एक्सेप्शन हैं। हालांकि इसी तरह का एक एक्सेप्शन है सोलो, SOLO, इसमें भी केवल ओ ही, ओ में केवल एस लगता है, ई एस नहीं लगता। लेकिन एग्ज़ाम में ये तीनों ज़्यादा पूछे गए हैं। हम अनर्गल आपको बहुत सारे वर्ड मतलब फालतू में देना नहीं चाहते हैं, वरना इस लिस्ट में अभी ढेर सारे वर्ड हैं, पर आप पता लगा कि वर्ड्स की संख्या में उलझ जाएंगे, आपसे पूछा वो नहीं जाता। एग्ज़ाम में पूछे बड़े कॉमन वर्ड जाते हैं जो हमारी लाइफ में जिनका यूज़ होता है, पियानो, डायनेमो, फोटो, ये बड़े कॉमन वर्ड हैं। और जो वर्ड जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मोमेंटो, इन सब की कॉमन लाइफ में यूज होता नहीं है, रेयर पर्सन उसको यूज करते हैं, इसलिए वो सारे रूल्स पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आगे आ जाऊँ। अब देखते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में वाई लगा होता है, ठीक है। तो वाई एंडिंग नाउन जो होता है उसमें दो तरीके हैं, वाई के पहले कोई कंसोनेंट है या फिर वाई के पहले कोई वावल है। अगर वाई के पहले कोई कंसोनेंट है, ध्यान देखना, वाई चेंजेज इनटू IES या YS। अगर किसी नाउन के लास्ट में वाई लिखा है तो उस वाई का या तो IES चेंज हो जाएगा या तो उस वाई में S जोड़ जाएगा, YS हो जाएगा। अब ये कब होता है, देखो IES कब बदलेगा, इफ़ कंसोनेंट्स कम बिफोर वाई। अगर कंसोनेंट के बाद वाई लगा है तब तो ये वाई चेंज होकर के IES हो जाएगा, ठीक। और YS कब होगा, इस वावेल कम्स बिफोर वाई। अगर किसी वावेल वर्ड के बाद वाई लगा हुआ है तो इसमें केवल S लग जाएगा, बस। कुछ एग्जाम्पल देखो, ये दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, थोड़े छोटे दिख रहे होंगे लेकिन कोई बात नहीं है। ये देखो लिखा है पार्टी, ठीक। ये लिखा है बेबी, बॉडी, लेडी, सिटी, कंट्री, स्टोरी, फेयरी। इसमें सब सारे वावेल्स के पहले कंसोनेंट लगा हुआ है, दिखाऊं, लास्ट में वावेल, पार्टी में वावेल, वाई के पहले क्या लगा है, टी। तो इसका प्लूरल कैसे बनाओगे, इसका प्लूरल होगा PARTIES। कैसे बनेगा, जो वाई है इस वाई के पहले टी लगा है इसलिए TIES। बेबी लिखा है तो बेबी में लास्ट वाले वाई के पहले बी है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा, ठीक। बॉडी लिखा है तो बॉडी का प्लूरल क्या होगा, BODIES हो जाएगा। लेडी लिखा है तो लेडी का प्लूरल क्या होगा, DIES हो जाएगा। सिटी लिखा है, सिटी का प्लूरल क्या हो जाएगा, TIES हो जाएगा। ऐसे ही कंट्री का क्या होगा, COUNTRIES हो जाएगा। ऐसे ही स्टोरी है तो इसमें क्या हो जाएगा, STORIES हो जाएगा। ऐसे ही फेयरी है तो फेयरी में भी क्या हो जाएगा, IES हो जाएगा। तो सब में IES हो गया। लेकिन यहाँ देखो, बॉय के पहले क्या लगा है, वावेल, की के पहले क्या लगा, वावेल, डे में वाई पहले क्या लगा, ए, गाय में वाई पहले क्या लगा, ए, एसे में वाई पहले क्या लगा, ए, वैली में क्या लगा, ई। तो इधर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इस तरफ, इनमें जितने भी लास्ट में वाई एंडिंग वर्ड हैं उनके पहले कोई न कोई वावेल लिखा है। बॉय में क्या है, वाई के पहले ओ लगा है तो इसका प्लूरल कैसे होगा, बॉयज।
की में वाई के पहले ई लगा हुआ तो इसका क्या होगा, कीज। डे में वाई के पहले ए लगा है, इसका प्लूरल क्या होगा, डेज। गाय में क्या लगा है, वाई के पहले यू लगा है तो इसका क्या होगा, गैज। एसे में वाई के पहले ए लगा है तो क्या होगा, एसेज, केवल एस। वेली में क्या होगा, वाई के पहले ई लगा हुआ है, ठीक। VALLEY, वाई के पहले ई है तो केवल एस लगा लो बस, ठीक। तो वाई से रिलेटेड दो रूल हैं, वाई का IES बन सकता है या वाई का केवल YS बन सकता है। रूल आपको कंफर्म हो गया। वाई एंड में हो, उसके पहले कंसोनेंट है तो वाई IES में बदल जाएगा, अगर उसके पहले वावेल है तो वाई में केवल एस लग जाएगा बस, ठीक है। अगला आ जाओ, एफ से अगर किसी वर्ड का एंड होता है तो क्या करोगे, ठीक। नाउन एंडिंग विद एफ और FE तो ये किस में बदल जाएगा, VES में बदल जाता है। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो कुछ वर्ड्स देखो, जैसे थीफ है, थीफ का प्लूरल बनाए तो क्या बन गया, थीव्स हो जाएगा। देखो वाई में जहाँ F है वहाँ VES हो गया। लाइफ का क्या बन गया, लाइव्स हो गया। नाइफ का क्या हो गया, नाइव्स हो गया। लोफ का क्या हो गया, लोब्स हो गया। लीफ का क्या हो गया, लीव्स हो गया। वाइफ का क्या हो गया, वाइफ्स हो गया। उल्फ का क्या हुआ, उल्फ्स हो गया, ठीक है। तो अभी इतना यहाँ तक जितना देखा, इन सब के लास्ट में या तो F था या तो FE था। जब उसका प्लूरल बनाते तो VES हो गया उसकी जगह पर, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है। नीचे देखो कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ देखा था थीफ का प्लूरल थीफ्स हुआ था, लेकिन चीफ होगा तो चीफ का प्लूरल चीफ्स होगा। यहाँ थीफ की तरह VES नहीं होगा। ऐसे ही ग्रीफ देख लो, ब्रीफ देख लो, बिलीफ देख लो। ये चार वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में F है लेकिन उसमें केवल S लग रहा है। यहाँ देखो हूफ, हूफ में भी F है, केवल S लगा। प्रूफ, रूफ, टर्फ, ड्वार्फ, स्कार्फ, गल्फ, क्लिफ, ये कुछ वर्ड हैं जिनके लास्ट में F है लेकिन केवल S लग रहा। ये कुछ वर्ड हैं जिनके लास्ट में F है, जिसको प्लूरल बनाते समय VES हो जा रहा है, ठीक है। इन्हें आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आ जाओ, कुछ तरीका है नाउन चेंज करने का प्लूरल में, वो होगा बाय चेंजिंग वावेल। तो उस नाउन में कोई ना कोई वावेल लगा होता है, उस वावेल को चेंज कर देते हैं। जैसे पहला है मैन, मैन लगकर जो भी वर्ड बने हो उसमें MAN की जगह क्या कर दो, MEN। देखो ए की जगह पर क्या लगा दिया, E लगा दिया। ऐसे ही वुमेन है तो इसमें क्या हो जाएगा, वीमन हो जाएगा, MEN हो जाएगा। जेंटलमैन है तो इसमें जो MAN है उसी को MEN कर दो, जेंटलमैन हो जाएगा। वाशरमैन है तो MAN को MEN में बदल दो, वाशरमैन हो जाएगा। ऐसे जितने भी वर्ड्स जिसमें MAN लगा हो उसको MEN बना दो, बस हो गया प्लूरल। फूट है, डबल O लगा है तो इसको डबल E में चेंज कर दो, फूट का फीट हो जाएगा। टूथ है तो टूथ का क्या बना दो, टीथ बना दो। गूज है, गूज का क्या बना दिया, गीज बना दिया। माउस है, माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, MICE, ये इसकी जगह क्या होगा, ICE। जैसे लाउस है, लाउस में वैसे लगा तो यहाँ हो जाएगा LICE। अच्छा, ये दोनों एग्जाम में बहुत आ चुके हैं, कौन सा, माउस और लाउस का प्लूरल कई बार एग्जाम में खूब आया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं कहाँ पर, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में डबल वावेल होता है। तो कोई भी नाउन जिसके एंड में डबल वावेल होगा तो डबल वावेल होने पर हम केवल S लगाएंगे। एंड में चाहे O हो चाहे Y हो, कुछ भी लगा हो, इससे मतलब नहीं। O लगा है, देखो यहाँ देखो, कुक्कू में, बम्बू में, रेडियो में, स्टूडियो में, पोर्टफोलियो में, वीडियो में, सबके लास्ट में O है, लेकिन यहाँ ES नहीं लगेगा, यहाँ केवल S लगेगा। क्यों, क्योंकि सारे एंडिंग वावेल्स डबल डबल हैं। बीज में देखो BEE है, जू में डबल O है, ट्री में डबल E है, बम्बू में डबल O है, कुक्कू में डबल O है, रेडियो में IO है, स्टूडियो में IO है, पोर्टफोलियो में IO है, वीडियो में EO है। तो सब में लास्ट में दो वावेल हैं। तो अगर लास्ट में डबल वावेल होगा तो प्लूरल बनाते समय केवल S जोड़ दिया जाएगा, सिंपली, बस।
तो बी का बीज, जू का जूस, टी का ट्रीज, ऐसे ही सब में हो गया है। ठीक क्यों हुआ? सबके लास्ट में डबल वावेल और केवल एस जोड़ करके आप प्लूरल बना लीजिए। ठीक है, अब आ जाओ, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में फुल लिखा होता है। ठीक है, अब ये डबल एल में नहीं लिखा जाता, अकेले क्या लिखा जाता है? अकेले लिखा जाता है फुल। जब किसी में आप जोड़ देते हो तो ये सिंगल एल हो जाता है। तो जिस भी वर्ड में फुल लिखा हो उसका प्लूरल बनाना हो तो फुल में एस लगा दीजिए, वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे हैंडफुल का हैंडफुल्स हो गया, स्पूनफुल का स्पूनफुल्स हो गया, बाउलफुल का बाउलफुल्स हो गया। ठीक है, तो ये फुल एंडिंग वर्ड थे। अब आ जाते हैं कुछ कंपाउंड नाउन दिए होते हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब जो 2 वर्ड से 3 वर्ड से मिलकर बने होते हैं उन्हें कंपाउंड नाउन कहते हैं। और इनका प्लूरल कैसे बनाया जाता है बच्चा लोगों? देखो, जैसे ब्रदर इन ला लिखा हुआ है, तो ब्रदर इन ला में ढूंढो कि मेन वर्ड कौन सा है, ला या ब्रदर। तो ब्रदर इन ला में मेन वर्ड है ब्रदर, तो ब्रदर में एस लगेगा। कमांडर इन चीफ में कमांडर मेन वर्ड है, इसमें एस लगा। गवर्नर जनरल में गवर्नर मेन वर्ड है, इसमें लगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर में लगेगा। मैन ऑफ वार है तो मैन बना दिया। लुकर ऑन है तो लुकर में एस लगा दिया। पासर बाई है तो पासर में एस लगा दिया। ये ऐसे प्लूरल बनेंगे यहाँ। और इस तरफ देख लो, इस तरफ क्या है, इसमें सेकेंड वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वर्ड की अपेक्षा, तो सेकेंड वर्ड में लगेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, रट डालिए। स्टेप सन में सन इंपॉर्टेंट है तो सन में लगा। मेड सर्वेंट में सर्वेंट में लगेगा। वाशरमैन में मैन होगा। ग्रोन अप में ग्रोन अप्स हो जाएगा। मैन हेटर का हेटर्स हो जाएगा। वुमेन लवर का लवर्स हो जाएगा। मैन ईटर का ईटर्स हो जाएगा। बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा। गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड्स हो जाएगा। मेजर जनरल है तो मेजर जनरल्स हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो ये ऐसे बनते हैं। अब आ जाओ अगला सेशन देखते हैं। अगला सेशन है, कुछ ऐसे वर्ड हैं, 2 वर्ड खास तौर से हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए दोनों में एक प्लूरल बनाना पड़ता है। जैसे मैन सर्वेंट है, मैन सर्वेंट में देखो मैन को भी प्लूरल बनाना पड़ा और सर्वेंट को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। मैन का प्लूरल मैन हो जाएगा और सर्वेंट में एस लगाओगे तो मैन सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा? मेन सर्वेंट्स। वैसे ही वुमेन डॉक्टर है तो वेमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात आई। अब आएंगे हम कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में जो ग्रीक और लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो इनका जो प्लूरल बनता है ना, वो थोड़ी सी अलग ही कहानी है, कुछ थोड़ा अलग ही ढंग चलता है। ठीक है, इनका पूरब थोड़ा कोने में होता है। ठीक, समझ में आया? हाँ, तो इनका जो प्लूरल बनेगा उसमें हम सिंपली एस ई एस लगा के नहीं, कुछ और ही तरीके यूज करते हैं। जैसे देखो, कुछ वर्ड हैं जिनके लास्ट में ए लगा हुआ है। अभी आप देखिएगा, हमने ग्रुप में कर दिया है इतने वर्ड ऐसे, देखिए 4 तक वाले। एल्गा देखो लास्ट में ए लगा है, फार्मूला ए लगा है, लार्वा आ लगा है, वर्टिब्रा ए लगा हुआ है। तो इनका प्लूरल बनाने पे जहाँ ए लगा हुआ है उस ए के साथ ई लगा देते हैं, इनका प्लूरल बन गया। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं ये, इन्हीं वर्ड्स को अभी देख लो जरा, इतने को देखो। अलगा का प्लूरल क्या होगा? एल्गी होगा। फार्मूला का क्या होगा? फार्मूली होता है। लार्वा का लार्वी होता है। वर्टिब्रा का वर्टिब्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अब अगले सेट में आ जाओ, मतलब दूसरे टाइप का देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखो कुछ इतने हैं, यहाँ तक पूरी यहाँ से लिस्ट चलेगी और नीचे तक आ जा रही है। सबके लास्ट में क्या लगा है? बेसिस, आई एस आई एस, एस आई एस, एस आई एस, एस आई एस। ये देखो सब में के लास्ट में क्या है? एस आई एस। तो जिनके लास्ट में एस आई एस है वो क्या हो जाएगा? एस ई एस हो जाएगा। ठीक, जो आई एस है वहाँ एस ई एस बना दोगे। जैसे यहाँ देख लो, आपको एग्जाम्पल ऊपर से देते चल रहे हैं। ये बेसिस है, प्लूरल क्या हो गया? बेसिस। हाइपोथेसिस है, क्या हो गया? हाइपोथेसिस। सिंथेसिस हो गया तो क्या होगा? सिंथेसिस। एक्सिस है तो क्या हो गया? एक्सेस। क्राइसिस है तो क्राइसिस, एस ई एस। डायग्नोसिस है तो डायग्नोसिस। ठीक है, ओएसिस है तो ओएसएस हो जाएगा, एस ई एस। एस आई एस हटा के एस ई एस हो जा रहा। और देख लो, ओएसिस हुआ था, थीसिस में एस आई एस है तो एस ई एस हो गया, एनालिसिस में एस आई एस है तो एस ई एस हो गया। अब दूसरे टाइप का हो गया। ठीक है, वो वाला टाइप खत्म हो गया।
अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप का, फिर मिला एक ग्रुप और मिला, तो जिनके लास्ट में क्या लगा है, यू एम लगा होता है, ठीक है, यू एम वाले, जिनके एंड में यू एम लगा उस तरह का। तो ये बैक्टीरियम से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक आ रहे हैं, ओवम तक आ रहे हैं, इतने ऐसे हैं। लास्ट में सबके देखो यू एम लगा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो और ये देखो, ठीक है, बच्चों की तरह दिखा रहा हूँ, देख लो। यू एम है तो उसको क्या कर दिया, आई ए में चेंज कर दिया, किस में कर दिया, आई ए में चेंज कर दिया। सबके लास्ट में देखो ये देखो सबके लास्ट में क्या दिया, ए लगा दिया, आई छोड़ दो, आई नहीं है, केवल ए हो गया, यू एम की जगह पर ए लगा दिया, ठीक है, इसका प्लूरल बनाने के लिए। तो चलो देखो, जैसे बैक्टीरियम है तो बैक्टीरियम का प्लूरल क्या हो गया, बैक्टीरिया। डेटम का क्या हो गया, डेटा। मीडियम का क्या हो गया, मीडिया। एजेंडम का क्या हो गया, एजेंडा। क्यूरिकुलम का क्या हो गया, क्यूरिकुला। मेमोरेंडम का क्या हो गया, मेमोरेंडा। ओवम का क्या हो गया, ओवा, ये प्लूरल हो गया। याद रखिए इसमें कई सारे वर्ड पूछे गए हैं। जैसे एक बार ये पूछा गया था कि डेटा का सिंगुलर, जैसे डेटा दिया था इसका सिंगुलर क्या होगा, ठीक, तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी पूछे आप याद रखिएगा। अब अगला है, आप देख लीजिए, दो वर्ड और हैं और इन दोनों वर्ड्स के लास्ट में क्या लिखा, ओ एन लिखा है, ओ एन लिखा है। तो ओ एन जब होता है तो उसको थोड़ा सा अलग टाइप का चेंज करते हैं। देखो फेनामेनन, फेनामेनन का क्या हो गया, फेनामेना, लास्ट में क्या लगा दिया, ओ, ए लगा दिया। और ये है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का क्या हो गया, क्राइटेरिया, यहाँ भी ओ एन किस में चेंज कर दिया गया है, ए में चेंज कर दिया। फेनामेनन फेनामेना हो गया, क्राइटेरियन क्राइटेरिया हो गया। अब थोड़े और वर्ड हैं, इनको देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फोकस, सबके लास्ट में क्या लगा हुआ, यू एस, यहाँ तक देख लो, सबके लास्ट में क्या है, यू एस लगा हुआ है। अब इनका प्लूरल बनाना होगा तो क्या करेंगे, आई यूज कर दो, तो फोकस। अब देखो दिखा रहा हूँ, जैसे लिखा फोकस, एफ ओ सी यू एफ, फोकस का क्या हो गया, फोकाई हो गया। फंगस का फंजाई हो गया। न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई हो गया। रेडियस का रेडियाई हो गया। स्टिमुलस का स्टिमुली हो गया। एल्यूमिनस का एल्यूमिनी हो गया। सिलेबस का सिलेबी हो गया, ठीक, ये थे, इतने थे। अब एक और टाइप का आ जाओ, जब लास्ट में एक्स लगा होता है, क्या लगा होता है, एक्स लगा होता है, तो ये देख लो थोड़ा, यहाँ देखो इंडेक्स है और अपेंडिक्स है, दो हैं। इंडेक्स है तो दो प्लूरल होगा, इंडेक्स का इंडाइसेस भी होता है और इंडेक्सेस भी होता है। इंडाइसेस कब होगा, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, इंडाइसेस होगा, नहीं तो इंडेक्स का इंडेक्सेस हो जाता है। अपेंडिक्स का क्या हो जाता है, अपेंडाइसेस हो जाएगा, ठीक है, अपेंडाइसेस। तो ये थे कुछ प्लूरल बनाने के तरीके, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कैसे सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाया, सिंगुलर नाउन को कैसे हम लोगों ने प्लूरल नाउन बनाया, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक। और कुछ परमानेंट प्लूरल होते हैं, कुछ परमानेंट सिंगुलर ही हुआ करते हैं, ठीक है, वो फिर किसी दिन बता देंगे। या अगर आपको परमानेंट सिंगुलर प्लूरल जानना है तो मेरा जो नाउन का एक सेशन पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर ही है, इसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, जिसमें नाउन से रिलेटेड एरर्स में करा रहा था, उसमें मैंने पढ़ाया है नाउन का, कब वो परमानेंट प्लूरल कब परमानेंट सिंगुलर होता है, उसमें एक लिस्ट बताई थी मैंने, 4-5 लिस्टें हैं, उसी में दिया हुआ है, ठीक। तो नाउन के रूल्स जो हैं वो आप देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वहाँ से वो कंफर्म हो जाएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा, अभी जो नाउन के प्लूरल बनाने का सेशन था, मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे रूल्स सिंपली शॉर्ट में आपको बता दिए जाएं, ये आपके रिवीजन के लिए अच्छा मटेरियल था, ठीक है। हालांकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन नाउन के नंबर से रिलेटेड है वो सारे के सारे मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। सेशन कैसा लगा ये हमें बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करेंगे। इसके बाद का जो सेशन होगा वो इसी जो आज पढ़ाया हूँ इसी टॉपिक पर क्वेश्चंस हैं, 25-30 क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पीडीएफ इसी के साथ अटैच्ड है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, मेरे भेजने का इंतज़ार मत कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करके अभी के अभी सॉल्व कर डालिए,
ठीक, फिर कल परसों तक आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। तो आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।